कहानी की शुरुआत होती है एक बाजार से, जहां पर एक दुकानदार आशा नाम की लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। आशा घबराकर कहती है, मैंने कुछ नहीं चुराया है। इतने में जमाल नाम का एक लड़का उन दोनों के बीच आ जाता है और वो आयशा का कड़ा निकालकर उस दुकानदार को दे देता है। फिर सीन बदलता है। अब जास्मीन एक शानदार महल में दिखाई देती है। दरअसल जास्मीन एक राजा की बेटी है। उसे देखने के लिए एक शहजादा महल में आया होता है, लेकिन जब बात रिश्ते की आती है तो जास्मीन इनकार कर देती है। फिर सीन कट होता है और हम जमाल को एक रेगिस्तान में देखते हैं और हमें पता चलता है कि कहानी का खलनायक जाफर जमाल को अगवा करके इस वीरान जगह पर लाया है। जाफर जमाल की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे उस गुफा से वो चिराग लाकर दो और बदले में मैं तुम्हें शहजादी के लायक बना दूंगा। जमाल हैरान नजरों से जाफर की ओर देखता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण काम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और अब हम जमाल और उसके साथ उसका वफादार बंदर अबू को गुफा के अंदर देखते हैं। गुफा के गहरे अंधेरों में जमाल एक प्राचीन कालीन को अपनी ताकत से मुक्त करता है और कुछ ही देर में वह रहस्यमयी चिराग को भी ढूंढ निकालता है। जैसे ही जमाल उस चिराग को अपने हाथों में थामता है, पूरी गुफा जोरदार कंपन से कांप उठती है। धरती हिलने लगती है और चारों ओर भयानक आग भड़क उठती है। जमाल जब उस रहस्यमयी गुफा के मुंह तक पहुंचता है, वो ऊपर खड़े जाफर की ओर देखकर जोर से पुकारता है, जाफर, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे ऊपर खींचो। जाफर नीचे झांकता है, उसकी आंखों में चालाकी की चमक होती है। वो धीमी आवाज में कहता है, पहले चिराग दो, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। भोले जमाल ने बिना कुछ सोचे वो कीमती चिराग जाफर की ओर बढ़ा दिया। जाफर ने जैसे ही चिराग हाथ में लिया, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वो जमाल को ऊपर खींचने की बजाय जोरदार पैर से नीचे धक्का दे देता है। जमाल की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। उसी अफरातफरी में बंदर अबू, जो हमेशा जमाल के साथ रहता था, गुस्से में उछलकर जाफर से लिपट जाता है। जाफर लड़खड़ाता है और उसी दौरान वो चिराग उसके हाथ से फिसलकर सीधे गुफा की गहराई में जा गिरता है। फिर जब जाफर को एहसास होता है कि वो चिराग जिसके लिए उसने इतनी धोखाधड़ी की अब गुफा में खो गया है, तो वो पागलों की तरह चीख उठता है। उसकी आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज जाती है। फिर हम उस चिराग को जमाल के हाथ में देखते हैं और फिर उस चिराग से नीली रोशनी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और एक बड़ा सा जिन बाहर आ जाता है। जिन जमाल से कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो जमाल की पहली इच्छा गुफा से बाहर निकलने की होती है और जिन जमाल को गुफा से बाहर निकाल देता है और जमाल तुरंत वहीं पर उत्साह के साथ अपनी दूसरी मुराद भी मांग लेता है। और जमाल की दूसरी मुराद होती है, मैं बन जाऊं एक शहजादा जिसके पास शानो शौकत हो। तब जिन्न मुस्कुराता है और अपने जादू से पल भर में जमाल को एक खूबसूरत शहजादा बना देता है। अब जमाल शहजादा बनने के बाद बहुत ही खुश और गर्व महसूस करता है और हम देखते हैं कि जमाल और जिन्न शहजादा बनकर पूरे शानो शौकत के साथ शहजादी के महल पहुंच जाते हैं। महल की रौनक देखते ही सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन जाफर की नजर तुरंत जमाल पर पड़ती है। वो उसे पहचान तो लेता है, मगर चालाकी से अपने राज को छुपा लेता है। जाफर, जो महल का वजीर होता है, अंदर ही अंदर एक खतरनाक ख्वाहिश रखता है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की। वो जानता है कि अगर उसे जिन्न की ताकत मिल जाए तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा।
फिर हम देखते हैं कि जिन्न को भी शहजादी की एक कनीज से प्यार हो जाता है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जमाल रस्सियों में बंधा हुआ है। जाफर ने अपनी चाल चल दी है और अब उसने जमाल को बंदी बना लिया है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जाफर अब एक बेहद ताकतवर जादूगर बन चुका है। वो अपनी डरावनी आंखों से राजा को अपने वश में कर लेता है और चालाकी से वो जादुई चिराग भी हासिल कर लेता है जिसमें जिन्न की तमाम ताकत कैद होती है। और जाफर जिन्न से अपनी पहली मुराद मांगता है, मैं बन जाऊं अकरबा का सुल्तान। जिन्न मजबूर होकर उसका हुक्म मानता है और पल भर में जाफर को अकरबा का सुल्तान बना देता है। जाफर सुल्तान बनते ही शहजादी को गिरफ्तार कर लेता है और अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, लेकिन राजा की सेना उसे सुल्तान मानने से इनकार कर देती है। गुस्से में जाफर चिराग निकालता है और जिन्न से अपनी दूसरी मुराद पूरी करने की मांग करता है। जाफर कहता है, मेरी दूसरी मुराद है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जिन्न बन जाऊं। और इस तरह जाफर दुनिया का सबसे ताकतवर जिन्न बन जाता है। लेकिन यही जाफर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिन्न बनने के बाद उसका कोई मालिक नहीं रहता और जिस चिराग का कोई मालिक न हो उस चिराग के जिन्न की कोई ताकत नहीं रहती है और वो जिन्न हमेशा के लिए अपने चिराग के अंदर रहता है जब तक उस चिराग का कोई मालिक नहीं मिल जाता। और फिर हम देखते हैं कि जिन्न जमाल से कहता है, अपनी तीसरी और आखिरी मुराद मांगो। जमाल कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, मेरी मुराद है कि तुम आजाद हो जाओ। यह सुनते ही आसमान से एक रोशनी उतरती है और जिन्न आजाद होकर इंसान बन जाता है। जमाल को उसकी जास्मीन मिल जाती है और जिन्न शहजादी की कनीज से शादी कर लेता है। समय बीतता है और जिन्न का एक खूबसूरत परिवार बस जाता है और यहीं पर कहानी एक प्यारी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।